आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक मेरे बहुत प्रिय श्री दिनेश पथिक जी अभी मेरे से ठीक पूर्व बहुत सुंदर एक गीत के माध्यम से उद्बोधन दे रहे थे आचार्य श्री कृष्णदेव जी। स्थानीय आर्य समाज के धर्माचार्य ओमवेद शास्त्री जी, स्थानीय आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान जी, मंत्री जी और उनका समस्त मंत्रिमंडल, श्रद्धा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित सज्जनों, सौभाग्य से पुनः आप सब के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं आपको एक विशेष चिंतन गृहस्थ जीवन में सुख का जो सूत्र है वो क्या है। सबसे पहले हम गृहस्थ के बारे में कुछ ऋषियों के संकेत सुनते हैं। गृहस्थ की जो श्रेष्ठता है उसको ऋषियों ने बताया। महाराज मनु ने एक बहुत सुंदर बात कही, यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम्। यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम् तथैव आश्रमणाः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम्। महाराज मनु कहते हैं कि जैसे नदी नाले सब कहाँ चले जाते हैं, ये सागर में समाविष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार सारे जितने आश्रम हैं उन सबका आधार, उन सबका आश्रय यदि कोई है तो वो है गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थ के बारे में जो लोग गृहस्थ में हैं, आप जितने लोग बैठे यहाँ, मुझे कोई इसमें सन्यासी नहीं दिख रहा, कोई इसमें वानप्रस्थी नहीं दिख रहा, ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब किसमें हैं, ये गृहस्थ आश्रम में हैं। तो कितना अच्छा है कि आपसे ज्यादा अनुभव किसी और को थोड़ी होगा, आपसे ही पूछता हूं। ये जो बात महाराज मनु ने कही गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता, आपके अनुभव से क्या लगता है? आपको गृहस्थ आश्रम अच्छा लग रहा है या कुछ और कारण? बात जम नहीं रही है। अच्छा लग रहा होता तो अच्छे दिख भी रहे होते। कहने के लिए अच्छा जरूर है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे विश्व में ये गृहस्थ रूपी संस्था सबसे बड़ी है। जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों में संख्या कम है। पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या होगी आप अनुमानित? लगभग 3.5 से 5 अरब के मध्य मान, लगभग 7 अरब बताते लोग। तो मैं निवेदन कर रहा हूं इसमें से केवल 1%, इसमें से केवल 1% है जो इस संस्था से यानी गृहस्थ से बाहर है। बाकी सब के सब कहां पर है? इस गृहस्थ आश्रम में है। अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि समय की सीमा के अंतर्गत मुझे आपको बहुत कुछ कहना है। एक निवेदन मैं आपसे कर देना चाहता हूं, वेदों में कितनी गहरी और सुंदर विचारधारा प्रकट किया है वेद मंत्रों के माध्यम से। वेद में एक बहुत सुंदर सा संदेश है। आप सबने अनुभव किया होगा कि सुख प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन मिला नहीं। सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो सुख प्राप्त न करना चाहे। लेकिन क्या सबको सुख मिल रहा है घर में, गृहस्थ में? बहुतों की गर्दन हिल रही कि नहीं मिल रहा।
इसका अभिप्राय है कि कुछ कारण, आपको कारण भी पता है किस कारण से नहीं मिल रहा। एक व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा। एक व्यक्ति कुछ और कहता है, तालमेल ठीक नहीं है। एक कहता है कि सास अच्छी नहीं है, दूसरा कहता है बहू अच्छी नहीं है। यानी कई कई लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इसके आने के बाद घर जो है नरक बन गया, ऐसा भी कह देते हैं। और कुछ लोग सास को बोल देते हैं कि इसके होने से सब कुछ बिगड़ रहा है। अब मैं वेद के मंत्र के आधार पर एक छोटा सा चिंतन रखना चाहूंगा। आप जिस जगह रह रहे हैं, एक शब्द है आश्रम। अगर इसको व्याख्यायित किया जाए, आश्रम, आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम का मतलब है घोर श्रम, असमता, चारों ओर से पूर्ण पुरुषार्थ करना आश्रम शब्द का अर्थ है, यानी पूर्ण पुरुषार्थ। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं? आश्रम है, करना चाहिए। और वानप्रस्थ आश्रम में तप के लिए भी आश्रम वहां भी श्रम करना है। और संन्यास आश्रम में वहां तो कठोर साधना करनी है, तो वहां पर भी श्रम है। जिस पर सारे आश्रम टिके हुए हैं, अचंभे की बात है, जिस पर सारे आश्रम टिके हुए हैं, जिस सबका आधार कौन है? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का भी, वानप्रस्थ का भी, संन्यास का भी जो आधार है, क्या उसमें श्रम नहीं करना चाहिए? बल्कि सबसे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको वो कारण बता रहा हूं जहां से हमें दुख मिलना शुरू हो गया। हमने आश्रम को आश्रम नहीं रहने दिया। आश्रम में रहने वाले सारे लोग परिश्रमी नहीं है, मेहनती नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है। और जिस और वो पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, वो दिशा कोई और है। जिस और वेद कहता है उस दिशा में आप श्रम नहीं कर रहे हैं। आइए, वेद का एक बहुत पावन सा मंत्र है और मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसमें हमारे सुख के सूत्र छुपे हुए हैं। तो वेद में एक जगह कहा, सुधृतावंत सुभगा इरावंतो हसा मुदो अतृष्या अक्षुभ्या स्तगृहा मां अस्मत् विनीतना। आपको कभी डर का अनुभव है? कभी डरे हैं आप? क्या बात है, कभी डरे नहीं? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो कोई होगा नहीं तो डरा नहीं। आपको डर लगा, लेकिन किससे लगा? मैं बहुत सरल बातें पूछ रहा हूं आपसे। आपको डर लगता है, किससे लगता है? एक मोटा डर तो मरने मारने का, कोई बाहर कोई मार दे, कोई एक डर, ये तो प्रमुख है। लेकिन और कोई डर लगा हो? एक डर मैं बता देता हूं। एक डर आजकल सबसे बड़ा है कि कोई मेहमान ना आ जाए। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये वेद का मंत्र कह रहा है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। वेद का मंत्र अभी कह रहा है, मां अस्मत् विनीतनस्तगृहा। वेद का मंत्र कह रहा है कि आप हमसे डरो मत। एक अतिथि कह रहा है, एक अतिथि कह रहा है। अतिथि कौन? जो सन्यासी है, साधु है, वेद प्रचारक है, आचार्य है, धर्माचार्य है। वो कहता है गृहस्थों से कि हे गृहस्थों, आप हमसे डरो मत। इसका मतलब डर रहे हैं, तभी तो कहा जा रहा है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि डर पैदा क्यों होगा। एक आदमी अगर हमारे पास आ जाए, घर में आ जाए, तो किस
किस बात का डर होगा? आपकी सुख सुविधाओं में कोई दिक्कत आएगी, रहन में, सहन में, आपकी दिनचर्या में, आपके व्यवहार में, वहां से हम दूसरी दिशा में चले जाते हैं। तो वेद का एक पावन मंत्र कह रहा है सुहृदावन्तः। बहुत सीधे सीधे शब्द मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सुहृदावन्तः के 4 अर्थ होते हैं। सुहृदावन्तः 4 अर्थ। पहला, घर की स्वच्छता करने वाले, एक अर्थ होगा घर की स्वच्छता करने वाले। दूसरा अर्थ होता है उषा काल में जागने वाले। तीसरा अर्थ होता है मर्यादाओं से युक्त रहने वाले। और एक और विशेष अर्थ होता है सुसत्य वाणी का प्रयोग करने वाले। सुहृदावन्तः का अर्थ हुआ गृहस्थ के लोगों को उपदेश दिया जा रहा है, यदि आप सुखी होना चाहते हो तो क्या बनना है आपको? सुहृदावन्तः स्था। हे गृहस्थो, आपको सुहृदावन्तः बनना है। तो क्या क्या चीजें होगी इसमें? सबसे पहले घर की स्वच्छता। यानी वेदों के अंदर कितनी गहरी बातें थी कि जिस घर में आप रहते हैं वह घर कैसा होना चाहिए? बहुत स्वच्छ होना चाहिए। और यहां तक आप अगर महर्षि दयानंद को पढ़े, महाराज मनु को पढ़े, तो हमारे यहाँ शाला कर्म विधि जब घर बनाए जाते हैं, अथर्ववेद में उसका वर्णन है कि घर कैसे होने चाहिए। आपके घर में कौन कौन से कक्ष होते हैं? पाकशाला होती है, रसोई किचन जिसको कहते हैं वो जरूर होती है, स्नान घर भी होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और आपका मास्टर बेडरूम भी होता है। और बताइए क्या उसमें यज्ञशाला होती है? नहीं होती। इसका मतलब मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि अथर्ववेद कहता है कि पहले सबसे पहले बननी ही यज्ञशाला चाहिए। सबसे पहले घर में क्या बनना चाहिए? सबसे पहले यज्ञशाला बने। बहुत सारे लोग वास्तु दोष, वास्तु शास्त्रियों के पास जाते हैं और उनसे अपने घर में कहते हैं इसमें कोई दोष तो नहीं आ गया। आप में से कितने लोग हैं जो वास्तु का अर्थ जानते हैं? वास्तु मीनिंग क्या है जी? वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का सीधा अर्थ है घर। वास्तु का मतलब क्या? घर। वास्तु दोष का मतलब क्या? घर में दोष। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, घर का दोष क्या होगा? निर्माण में यदि आपने मटेरियल अच्छा नहीं लगाया, सामान अच्छा नहीं लगाया, तो ये दोष होगा। एक होता है वस्तु और एक होता है वास्तु। वास्तु में दत्त बाजी ऐसे मंत्र आते हैं जब हम शाला विधि कराते हैं, तो आपके घर में आपने बहुत बढ़िया मटेरियल लगाया, बहुत बढ़िया चीजें लगाई, लेकिन उस घर में रहने वाले लोग अच्छे ना हो तो घर कैसा कहलाएगा? भवन आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन रहने वाले लोग अच्छे नहीं, तो घर कैसा कहलाएगा? घर अच्छा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वेद का मंत्र कह रहा है कि आप गृहस्थ में रहकर यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो सुहृदावन्तः स्तगृह, आपको सुहृदावंत बनना पड़ेगा। अपने घर की साफ सफाई स्वच्छता सबसे पहला कर्तव्य। आप सभी लोग आजकल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लगभग स्वयं नहीं करते तो किसी से करा लेते हैं, लेकिन स्वच्छता की और आपका ध्यान है। इसमें 3 बातें आती हैं। स्वच्छता जहां की जाती है वहां घर की जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को यथा योग्य ठीक जगह पर रखना और ऐसे तरीके से रखना कि उनसे भी शोभा, घर की शोभा बढ़े। कौन सी चीज कहां रखनी चाहिए?
तो आजकल आप इस और बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सूर्यतावंतः का पालन आप कर रहे हैं तो उससे सुख भी आपको जरूर मिल रहा होगा, स्वच्छता का लाभ आपको मिल रहा होगा, इसमें संदेह क्या है। लेकिन एक दूसरी बात, इसका जो एक अर्थ मैंने किया था, उषा काल में जागने वाले, यहां आकर हम रुक गए। मेरा नाम क्या है, कितने लोग जानते हैं, बोल पाते हैं? हाँ, विकास जी तो बोल देंगे। हाँ जी, नहीं, ठीक नहीं बोल पा रहे हैं। उषर बुद्ध नाम क्या है? आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वेद का मंत्र कह रहा है उषर बुद्ध बनिए। उषा काल में जागने वाले को क्या कहते हैं? उषर बुद्ध। तो वेद का मंत्र कह रहा है, कितने ही मंत्र हैं वेद में, अनेकों मंत्रों में ये पद आया, और इसका मतलब है उषा काल में जागना चाहिए यदि सुखी होना चाहते हो तो। आप मुझे बताइए कितने लोग उषा काल में जागते हैं? अरे वाह, कमाल है, बहुत अच्छा, सारे के सारे उषा काल में जाग रहे हैं। अब मैं आपसे ये प्रश्न जरूर पूछूंगा जो मेरी रुचि बढ़ गई है, आप उषा काल मानते कब से हो? जी, बहुत अच्छी बात। कई लोग अपने अपने हिसाब से उषा काल का समय फिक्स कर लेते हैं, 5 बजे, 7 बजे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि उषा काल का जो समय है वो समय 2:30 बजे से आरंभ हो जाता है। अब मैं आपको, हाँ, ये आपकी मैं सारी समस्याएं बता रहा हूं, लेकिन वेद माता का जो संदेश है वो आप तक पहुंचाऊं। तो वेद कहता है कि, हाँ, बातचीत थी, मैं आपको सहज रूप से बता रहा हूं, इसका ये अर्थ नहीं आपस में कि आप उषा काल का सेवन करें। तो वेद के अंदर उषा पद के कितने अर्थ किए, अगर मैं उस और लेकर जाऊं तो आप इसका महत्व समझेंगे। एक अर्थ किया विभावरी, एक अर्थ किया विभावरी, चित्रामघा। ये नाम है ऐसे जो बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। अहना, अरुषि, ये उषा के बहुत सारे पर्याय हैं, और इनका अर्थ जानोगे जो उषा काल का सेवन करता। विभा, विभा, विभा अर्थ, विभा का अर्थ कोई जानेगा? भा का अर्थ आभा, भा का मतलब प्रकाशित, ज्योतिषमान, जो विशेषता के साथ भाषित हो जाए वो है विभा। तो उषा काल में जो उठता है वह उषा उसको सौंदर्य प्रदान करती है, विशेष रूप से चमकता है। आप लोग सुंदर बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? बताइए कौन है ऐसा जो लोग बनना चाहता हूं? नहीं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे सुंदर वस्तु का चयन करते हो कि नहीं करते? और आप स्वयं ही यदि सुंदर बन गए तो फिर आपका चयन होगा कि नहीं होगा? आपका भी चुनाव करेंगे लोग। इसलिए प्रातः काल जल्दी उठने का अभ्यास करें। तो सुबह उठेंगे तो कितने फायदे हैं, जीवन में वह व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, रोगी होने से हमारे साथ वाले स्वयं हमें भार समझने लगते हैं। बात कुछ भी हो, लेकिन ये होता है, वस्तुस्थिति ये है। इसलिए जीवन में कभी रोग ना आए तो प्रातः काल में जल्दी उठो। जल्दी उठने से अहना, एक शब्द है अहना, अहना शब्द का अर्थ होता है क्योंकि उषा से ही नए दिन का प्रादुर्भाव होता है, नए दिवस का जन्म होता है। तो उस उषा काल के आने से पहले जो उसके स्वागत में खड़ा हो जाता है तो मानव संसार उसका भी स्वागत करने के लिए तैयार होता है। ये जितने भी महापुरुष हुए
और मैं सबसे निकट महर्षि देव दयानंद का नाम लेना चाहूंगा। वो ठीक 2 बजे उठ जाते थे। महर्षि देव दयानंद की दिनचर्या पढ़ेंगे, 2 बजे लगभग उठ जाते थे। महाराज श्री कृष्ण आसमान में जब तारे चमकते रहते थे वो भी 2 बजे उठ जाते थे। यानी ये जितने भी महापुरुष हुए ये सब के सब हमारी तरह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो कोई उठाए तो उठना भी नहीं। आप सोच रहे हैं कि आप गृहस्थ में आनंद भोग रहे हैं, सुख को भोग रहे हैं, नहीं, आप बहुत बड़ा अनिष्ट कर रहे हैं इसका स्वयं का। घर के सारे सुख इसी कारण से उजड़ जाते हैं। इसका मतलब हमें उषा काल में अपने जीवन को व्यस्त बनाना चाहिए। उषा काल में कितनी दिनचर्या, उषा काल में उठने के बाद आप उठे जल्दी तो फिर व्यायाम करने के लिए सोचोगे, भजन करने के लिए सोचोगे, स्वाध्याय करने के लिए सोचोगे। ये सारी तो अच्छी क्रियाएं हैं, ये एक क्रिया के होने से संभव है। लेकिन मैं उठा ही देर से तो ना तो यज्ञ कर सकता, ना मैं संध्या कर सकता, ना मैं व्यायाम कर सकता। अच्छी क्रियाएं जो होनी चाहिए थी वो सब की सब आपकी धरी रह गई और इनसे ही आपको सुख मिलने वाला था। व्यायाम करोगे तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुख निश्चित मिलेगा। संध्या उपासना करोगे तो सुख मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा। हमने नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, सुख नहीं मिला, अच्छे विचार नहीं मिले। इसका मतलब ये सुहृदावन्तः वेद कहता है। और इसके अंदर एक और अर्थ मैं आपको कह रहा हूं, मर्यादा का पालन करने वाले। आज हम घरों में रहते जरूर हैं, लेकिन मैं इस मर्यादा शब्द के कितने अर्थ कर रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मर्यादा शब्द कहां से शुरू होकर अभिवादन, अभिवादन से शुरू कर रहा हूं कि सबसे पहले अभिवादन हमारा घरों के अंदर होना चाहिए। कितने ही घर ऐसे हैं जिनमें अभिवादन नाम की कोई चीज नहीं होती। पड़ोसियों को कर देते हैं लेकिन घर में घर के सदस्य नहीं करते। पति और पत्नी तो संभवतः लगभग ये नहीं करते। यहां कोई करते हो तो बताइए, थोड़ा हाथ खड़ा करें। देखो बिल्कुल नहीं, 3-4 लोग हैं। हमारे भारत भूषण जी हैं, हाँ बहुत अच्छा। और एक सज्जन और है, इधर भी है। यानी कुल इस सभा में कुल 3 या 4 लोग हैं जो अभिवादन ही नहीं करते। यहीं से शुरुआत आपकी बिगड़ जाती है। इसका मतलब पति और पत्नी के बीच में अभिवादन ना होने का मतलब है आप आपस में एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो रिश्ता है ये बोझिल जैसा हो गया, आपको इसमें ज्यादा आकर्षण नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप किसी का अभिवादन करते हैं, आदर करते हैं तो उसमें एक आकर्षण होगा। लेकिन पति और पत्नी जो कि साथ साथ ही रहते हैं इसलिए कोई खास कारण नजर नहीं आता। मुझे एक बात ध्यान आ गई, कोई सज्जन थे और वो पति पत्नी, उनका थोड़े समय पहले विवाह हुआ था और थोड़े समय विवाह होते तो कहीं घूमने भी जा रहे हैं, कहीं खाने भी जा रहे हैं, चेहरे पर थोड़ी मुस्कान भी दिख रही है। एक सज्जन उनको देखकर उदाहरण देते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, बहुत हंसते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं दोनों। तो एक दिन वो सज्जन उनको कहने लगे कि आपको मैं दिखाना चाहता हूं। स्टेशन पर एक पत्नी मायके गई हुई थी और अपने पति को उसने 2 महीने मायके में रही हो और अपने पति को फोन करके कहा कि मैं इस ट्रेन से आ रही हूं। तो पति ने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मैं आ जाऊंगा, मैं लेने आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस साधारण रूप से जैसे तैसे वो स्टेशन पे पहुंच गया। पत्नी बिल्कुल ट्रेन के कोच के बिल्कुल गेट में खड़ी हुई। पति को देख भी लिया उसने। पति में कोई स्फूर्ति नहीं, कोई ताजगी नहीं, बहुत सुस्त सा, ना कोई हाथ हिलाया, ना कोई स्वागत, कुछ नहीं, बहुत सुस्त।
पत्नी को बहुत अजीब सा लगा कि मैं 2 महीने से आई हूं, लेकिन पति बिल्कुल भी कोई कुछ भी सम्मान नहीं दिखा रहा है। नीचे उतरे, जैसे तैसे सामान आधा तो दूर पत्नी लेकर चली गई, पति ने कोई विशेष स्वागत नहीं किया। लेकिन इतना होने के बाद उस पत्नी ने अपने पति को पकड़कर कहा कि आप इतने दिन बाद मिले हो, लेकिन आप में ना कोई उत्सुकता है, ना कोई भाव है, ना कोई सम्मान है। तो आप उधर देखिए, सामने एक जोड़ा है जो कितने हंस रहे हैं, कितने खुश है, उस पति को देखिए आप। तो वो पति कहने लगा, हाँ मैं जानता हूं इसकी पत्नी मायके जा रही है, इसलिए खुश है। तुम आई हो और ये जा रही है। ये भाव जो है, इस तरह के भाव जब संबंधों में बनने लग जाए तो वेद का पावन मंत्र कह रहा है, मर्यादा से युक्त रहने वाले शुद्ध का बनता हो। सबसे पहले आप आज से ही शुरू करें। हम कई बार यज्ञ आदि करवाते हैं और हमारे यहाँ हम एक दूसरे को पीत वस्त्र पहनाते हैं। जी, आप बात नहीं कीजिएगा, आपका कोई प्रश्न है बात नहीं कीजिएगा, बाद में करेंगे। तो जब हम कभी यज्ञ में पति पत्नी यजमान बनते हैं और उनको स्वागत करने के लिए, एक दूसरे का स्वागत करने के लिए पीत वस्त्र एक दूसरे को पहना दीजिए। तो जब वो पहनाते, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, जब वो पहनाते हैं तो बहुत सारे लोग तो एक हाथ से ही उसको पकड़ लेते हैं, एक हाथ से ही, एक हाथ से ऐसे डाल लिया, यानी दोनों हाथ नहीं लगाए, एक हाथ से यहीं से ऐसे डाल लिया और उसके गले में ऐसे डाल दिया पत्नी के, जैसे किसी खूंटी में कपड़ा टांग रहे हो। मेरी बात समझ रहे? कोई भाव नहीं, कोई किसी प्रकार से, यानी इससे पता लग रहा है कि अंदर से कोई सम्मान नहीं। तो सबसे पहले अपने जीवन में, गृहस्थ में सुख पाना चाहते हैं तो अभिवादन से शुरू कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं और पश्चात फिर घर में जो भी आप हैं एक दूसरे का सम्मान करें, छोटे बड़ों का अभिवादन करें, पैर छूकर करें, हाथ जोड़कर करें, एक दूसरे के साथ में सब लोग अभिवादन की प्रक्रिया जरूर करें, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, अनुशासन, मर्यादा के ही अर्थ है साथ अनुशासन। घर में यदि अनुशासन नहीं, राष्ट्र में और समाज में यदि अनुशासन नहीं, तो वह कभी सफल हो ही नहीं सकता। घर में अनुशासनहीनता इतनी हो गई, जो कार्य जिस समय पर होना चाहिए वह उस समय पर होना ही चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि घर है। ऑफिस में जाते हैं तो वहां अनुशासन है कि नहीं है? बिल्कुल है कि 8 बजे है तो 8 बजे ही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको समय दिया गया, लेकिन आप उसमें अपने अपने हिसाब से सुविधाजनक करा लेते हैं। जहाँ अनुशासन नहीं होगा वहां कभी भी कोई उन्नति संभव ही नहीं है, और गृहस्थ में यदि अनुशासन नहीं है तो फिर सब बेकार है। इसलिए गृहस्थ में मर्यादा का दूसरा रूप अनुशासन। और एक और बात जोड़ रहा हूं, अनुशासन के साथ में आज्ञा पालन। मर्यादा का ही एक अर्थ है आज्ञा का पालन। पिता ने कोई आज्ञा दी है, कोई आदेश दिया है, तो पुत्र को क्या करना चाहिए? उस आदेश की पालना करनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी लगभग आजकल नहीं होता, और कई लोग तो मुझे ये कहते हैं कि हम ऐसा कार्य इसलिए नहीं करते कि कहीं पुत्र मना कर दे और हमारे को ही हीन भावना हो जाए, अपमान लगे हमें, इसलिए हम तो कुछ कहते ही नहीं। इस श्रेणी तक आ गए। आज्ञा का पालन। और एक विशेष बात आपसे कह रहा हूं, सहनशीलता। मर्यादा के अर्थ में ही आता है सहनशीलता। आज ये सहन करने की जो शक्ति है ये लगभग विदा हो गई।
पिता ने थोड़ा आवेशित होकर क्या कह दिया, पुत्र कुछ भी कर लेता है। अगर किसी गुरुजन ने कह दिया तो आजकल तो रूप ही बदल जाता है, सीधे पुलिस केस हो जाते हैं। अगर किसी अध्यापक ने डांट दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो आजकल के तो नियम कानून कायदे कुछ अलग ही हैं, बोलकर तो देखिए। तो ये अभ्यास यानी सहन करने की जो सामर्थ्य है, गुरुजन के द्वारा, माता पिता के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अगर कुछ कठोर कहा जा रहा है तो आपको सहन करना चाहिए, क्योंकि वो आपके हित में है। सहनशीलता। और एक निवेदन और कर रहा हूं, शिष्टाचार। शिष्टाचार जो है वह लगभग विदा हो गया, घर में तो लगभग ही नहीं है। शिष्टाचार का पूर्ण रूपेण अभाव। मैं ग्रामों में भी प्रचारार्थ गया हूं, गांव के अंदर भी, वहां बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी अगर चारपाई पर बैठे हैं, सिराने की तरफ अगर कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है तो छोटा व्यक्ति प्रयास करता है कि वो जिधर अंगात होगी पैरों की तरफ, उस तरफ बैठने का एक शिष्टाचार है वहां, यानी वहां भी ये शिष्टाचार है। और घरों में जब ये शिष्टाचार का अभाव होगा तो वही लोग, वही बच्चे आपके फिर शिष्टाचार कहां से सीखेंगे? कैसे? कोई बड़ा बैठा है तो कहां बैठाना चाहिए, कोई बड़ा बोल रहा है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो शिष्टाचार की हमारे घरों से विदा हो गई और ये वेदों के अंदर बताया गया। ये सारी बातें आपके जीवन में आनी चाहिए। और एक विशेष चीज की जो कमी आ गई है वो है स्नेह और प्रेम। ये भी मर्यादा के अंतर्गत आ रहा है। स्नेह और प्रेम का अभाव। आज हम रहते एक जगह जरूर है, लेकिन स्नेह का भाव नहीं है। एक है समादर, सम्मान। हम एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएं। एक ही घर में आपने देखा होगा कि महाराज रामचंद्र जी का उदाहरण दिया जा रहा था। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय की उपयुक्त बात है कि जब वो भाई थे, रहते अपने अपने कक्ष में ही थे, सारे अपने अपने अलग अलग कमरे ही होते थे जहां वो विश्राम करते थे, लेकिन सब भाइयों में कितना सम्मान था, सबके अंदर कितना सम्मान था। आज अगर पहली बात तो घर में एक साथ रहने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि बाधा समझते कि एक साथ रहेंगे तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी, हमें सुख नहीं मिलेगा। ये जो कम कर रहे हैं परिवार, क्यों कर रहे हैं बताइए? वेद ने तो कहा है 10 पुत्र होने चाहिए। आप एक पुत्र करके प्रसन्न है, क्यों? आप सोचते हैं कि ज्यादा सुख मिलेगा, यही कारण तो है। यानी आपकी कोई क्रिया ऐसी नहीं है, आप अगर अलग अलग भी हो रहे हैं तो सुख प्राप्त करने के उद्देश्य हो रहे हैं, लेकिन ये उद्देश्य ठीक दिशा में नहीं है, ये निर्णय ठीक नहीं है। आपको जो स्नेह मिलेगा वो इस बात से प्रकट होगा क्योंकि वेद में आप बहुत सारे लोग जिन्होंने वैदिक तरीके से जिनका विवाह संस्कार हुआ होगा, किसी का हुआ है यहाँ वैदिक तरीके से? अच्छा, बहुत अच्छी बात। बहुत पुराने लोग हाथ उठा रहे हैं, पता नहीं उस समय की वो चीज याद भी है या नहीं, लेकिन मैं आपको ताजा कर रहा हूं कि वैदिक विवाह संस्कार जब आरंभ होता है और वर और वधू जब मंडप में आ जाते हैं, मैं आपको एक अद्भुत बात बता रहा हूं। हालांकि सब कुछ तय हो गया, तो फेरे होने बाकी हैं, खाली आते ही प्रथम परिक्रमा करने से पहले वर एक प्रार्थना करता है भगवान से, और वो प्रार्थना अद्भुत है, आप सुनेंगे तो भाई इसके बाद तो शादी होनी है, विवाह हो ही जाना, मंडप में आ गए, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय और अद्भुत प्रार्थना है। हालांकि प्रत्येक माँ के द्वारा ये प्रार्थना की जाती है, हमारे घर में एक ऐसी अच्छी बहू आए, घर को स्वर्ग बना दे, ये कामना की जाती है सबके द्वारा। लेकिन वर वहां प्रार्थना कर रहा है, मंडप में दोनों आ गए और वहां एक मंत्र पढ़ा जाता है, अघोर चक्षु अपति घनी
सगमा सुसेवा सुयमा गृहेभ्य एक मंत्र पढ़ा जाता है। वह वर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, ये जो वधु है ये कैसी हो? अघोर चक्षु, नैन घूरने वाली। घूरना इसलिए मैं शब्द उसका प्रयोग कर रहा हूं जो आपको समझ में आता है, क्योंकि आप घूरना बोलो जानते हो। तो वेद का मंत्र कह रहा है नए घूरने वाली अघोर चक्षु। ये घूरना शब्द बहुत अद्भुत है। किसी को बिना बोले कोई संदेश देना हो तो क्या करना चाहिए? थोड़ा घूर कर देखिए, बस वो अपने आप समझ जाएगा, इसके लिए है। तो वेद का मंत्र जो है भगवान से प्रार्थना करने के लिए वर कहता है कि मेरी जो वधु हो वो कैसी हो? अघोर चक्षु, नए घूरने वाली, यानी सौम्य दृष्टि हो उसकी। दृष्टि से बहुत कुछ पता लगता है। दुष्ट स्वभाव का जो पात्र होगा उसकी दृष्टि में पता लग जाएगा कि कैसा है। तो यहां पर बहुत स्पष्ट किया गया अघोर चक्षु कि ये वधु नए घूरने वाली, सौम्य दृष्टि वाली और पति गुणी और पति की हिंसा न करने वाली। वेद ने कमाल की बातें की, पति भी हिंसित होता है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, हिंसा का अर्थ केवल बाहर से ठोकना पीटना ही नहीं होता। अगर विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, जो चीज मैं चाहता हूं उस अनुरूप वो चीज ना हो, धर्मानुसार ना हो, सद्व्यवहार से ना हो, ये सब हिंसा की दृष्टि में नहीं आते। तो वह हिंसा करने वाले भी ना हो। और मैं आपको आप इस दिशा में बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्योंकि वेद में किसी के माध्यम से कोई बात कही गई, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये पति पर लागू नहीं होती। बहुत सारे सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने सारे वेद पढ़े और सारे वेदों में ज्यादा उपदेश स्त्री को दिया गया, स्त्री को माध्यम बनाकर दिया गया, लेकिन पति के लिए एक ही उपदेश दिया गया, पत्नी को बहुत सारे उपदेश दिए गए। वो सुयमा हो, सुयमा कहते हैं उत्तम नियमों का, व्रतों का पालन करने वाली, शगमा बहुत मीठा बोलने वाली, सुसेवा सेवा करने वाली। इतनी सारी बातें उस विवाह मंडप में आकर बिल्कुल बस उसके बाद फेरे होने से पहले ही प्रार्थना वर करता है। लेकिन जब फेरे हो जाते उस समय पति के लिए एक संदेश है, और पति क्या कहता है? गास्यामि गाधाम स्त्रीणाम उत्तमम यशः। आप अपनी पत्नी का यश, पत्नी की गाथा, पत्नी की प्रशंसा करेंगे, आप ऐसा कह रहे हैं। ईमानदारी से बताएं कितने पति हैं जो अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं? यहां भी दो चार लोग ही हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये बहुत बड़ा गुण है, ये आपने प्रतिज्ञा की थी वहां पर, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि गास्यामि गाथा, हमें उनके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। और कई लोग तो बिल्कुल और किसी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन पत्नी की प्रशंसा बिल्कुल नहीं। यहां से गृहस्थ का जो आधार है, सुहृदावन्तः, वेद का मंत्र कहता है कि मर्यादाओं से युक्त रहें, और साथ में कहा एक अर्थ सु, सत्य वाणी का प्रयोग। पति और पत्नी के बीच में जब झूठ का व्यवहार चलने लगता है, कोई बात छिपाई जाती है, तो वेद का मंत्र कहता है कि ये आपके लिए दुख का कारण बनेगा। इसलिए सत्य वाणी का प्रयोग हो, कोई बात छिपाई ना जाए। मित्र होकर फिर क्यों बात छिपाई जाती है? और ये असत्य व्यवहार जब आपकी संतान, आपका पुत्र आदि देखता है, फिर वो बच्चे भी आपकी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, वो भी आपसे छिपाने लगते हैं। तो वेद के इस मर्यादा शब्द के सुहृदावन्तः के कितने सारे अर्थ हैं। इसलिए वेद में कहा गया है सुहृदावन्तः सुभगाः, और जो धन आप लेकर आते हैं वो धन भी
बहुत उत्तम तरीके से कमाया हुआ हो, किसी को ठग कर, किसी का कम तोड़कर, कहीं झूठ बोलकर, बेईमानी करके अगर आप धनोपार्जन करके लाए हो तो वह आपके सुख का हेतु नहीं होगा, वह दुख की दिशा में ले जाएगा। सुभगा को ऐश्वर्य को हम कई बार बहुत प्रसन्न होते हैं कि किसी को कुछ कम दे दिया और कहा हमने इतना बचा लिया। आप ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि मेरे जेब में ये बच गया। रिक्शे वाले को मुझे देने चाहिए थे 50 रुपए और मैंने उसको 20 ही रुपए दिए और मैं प्रसन्न हो रहा हूं कि मैं इतना बचा लिया। नहीं, ये पाप कर रहे हो। जिसका जितना पारिश्रमिक होता है, मैं देखता हूं कई बार बहुत लोग विवाह शादियों में कहाँ जाते हैं, दिल्ली में करोल बाग है और वहाँ एक लिखा है कि दूल्हे हम सजाएंगे, दुल्हन हम सजाएंगे, इस तरह का मार्केट है पूरा। जब मैंने वहाँ गहराई में पता लगाया तो पता चला कि यहाँ 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख सजावट के, और वो क्या छोड़ देते हैं आपको, वो लेते हैं। लेकिन अगर विवाह संस्कार कोई पंडित जी करा रहा है तो उसको क्या करेंगे, उसकी पूरी कटौती करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, यानी कहां कहां हम स्वेच्छा से देते हैं। सब्जी वाले से इतनी बहस कर लेते हैं, वैसे और जगह खर्च कर देंगे। एक सब्जी वाला अगर 2 रुपए ज्यादा बता रहा है उसको कम करा दे और वो दे भी देता है। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत गहराई से चिंतन कीजिएगा। सुभगा और कहा ईरा मत दो। ईरा शब्द अन्न के लिए, वीर्य के लिए, पराक्रम के लिए हुआ कि आपका घर अन्न से भरा हुआ हो और वो अन्न आप पचा सकते हो, आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो, रोगों से रहित हो, इस प्रकार की आपकी बहुत सुव्यवस्था हो। और वेद का मंत्र के अतृष्या अक्षुधा, वेद कहता है कि प्यासे ना रहे। ये बातें बहुत कई लोग प्यासे प्यासे से रहते हैं। वेद मंत्र कहता है कि प्यासे ना रहें। इसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ, बुरा मत मानिएगा। और मैं क्योंकि वेद की बात कर रहा हूं इसलिए मुझे हेतु उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। कई लोग प्यासे ही दिखते, आप जब भी देखो कुछ न कुछ पीते रहते हैं। कहीं भी जाएं, चलते फिरते भी कुछ न कुछ एक मिनट में, यानी ऐसा नहीं, जो उपयुक्त समय है वो तो ठीक है, ऐसे ही भूखे भूखे भी रहते हैं, खाते ही रहेंगे, बीच में कोई अंतर नहीं। जब भी मौका मिला बस खाने पर ही ध्यान। तो वेद का मंत्र कहता है कि कभी भी आपको प्यासे की तरह, तृप्त की तरह हो, जैसे आपने तृप्त है, तृप्त जैसे रहता है ऐसे रहना चाहिए। तृप्त दिखना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, ऐसे भूखा भी नहीं दिखता। लेकिन हम जब भी कहीं यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो सबसे पहले लोग ऐसी पैकिंग करेंगे कि जैसे सारी भूख मुझे ही लगेगी। ऐसा हो जाता है, ये भी ले चलो, ये भी ले चलो, और फिर वो तो खाया गया, अब रास्ते में जो आवाज देता है उसका भी खा रहे हैं। मेरे साथ एक बार ट्रेन में हावड़ा से दिल्ली तक कोई बंगाली परिवार, और वो जब भी कोई स्टेशन पे, जब भी पहुंचने कोई बेचने आए कुछ भी, लाओ लाओ, और मैं वहां ऐसे के ऐसा बैठा हुआ 24 घंटे। तो बंगाली मेरे से कह रहा है, दादा आप तो कुछ लेते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। मैंने कहा मैं आपसे ही तृप्त हो रहा हूं, आपको देखकर ही। आप ये अभ्यास कीजिए, यानी ये सारे सुख के कारण हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी जल्दी खाते रहेंगे आप उतने ही रोगी होंगे। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना अंतर देकर खाना चाहिए। बहुत बड़ा विज्ञान है। और आप गृहस्थ में रहकर यदि स्वस्थ नहीं है तो शायद आप बहुत बड़े दुख को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गृहस्थ में सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय उत्तम क्रियाएं करना,
अच्छी क्रियाएं, संध्या, उपासना, व्यायाम, यज्ञ, योग, ये सब करना, और आपके घर में व्यायामशाला हो, गौशाला हो और यज्ञशाला हो, ये जो आपके जीवन को बनाने वाली चीजें थी वो तो एक भी नहीं है। तो केवल भोगशाला ही बना दी हमने, सोना है, खाना है, पीना है, बस और कुछ नहीं है, तो वहां पर दुख बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, वेद का मंत्र कहता है। और फिर एक खास बात की, हंसा मुदा, आपके घर में हास्य विनोद होना चाहिए, हंसते हुए चेहरे होने चाहिए, लेकिन हंसते ही नहीं। वेद एक मानव योनि ही ऐसी है जिसमें हंसना संभव है। बाकी गाय, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली आप देखेंगे मांग में हंसता क्या होता है? ये मानव ही ऐसा है जिसमें हंसना संभव है। इसलिए वेद का मंत्र कहता है हंसा मुदो, आप हंसते हुए, विनोद करते हुए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल तने हुए रहे। कई लोग दिखते हैं उनकी वार्ता में ही तामसिक भाव है, जब भी बात करेंगे तो ऐसे लगता है गुस्सा सारा ही मिल रहा है। ये शैली अच्छी नहीं। आप अपनी मधुरता से बात कीजिए, सभ्यता से बात कीजिए, शिष्टाचार से बात कीजिए। आप घर में कई बार संबोधन भी ठीक से नहीं करते, पति पत्नी का संबोधन ठीक से नहीं करता। घरों के अंदर पत्नी को जी क्या लगाना, लगाता कोई जी? क्या लगाना? पत्नी तो है, इसलिए जी लगाना, जबकि दूसरों को हम जी लगाकर बोलते हैं। और आपको कोई जी लगाकर बोलता है तो आप जीने लगते हो कि नहीं? मुझे बताइए, ये जी लगाना ही तो जीना है। किसी को जी लगा दिया तो जैसे रोटी पर घी लगा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा होता है जी। लेकिन हम मम्मा पापा इस पर आ गए, अगर पिताजी कहें तो क्या दिक्कत है? हम अपनी सारी संस्कृति को, सभ्यता को, सबको भूल गए। कितने सुंदर सुंदर शब्दों से संबोधन होता था हमारा, प्रिय, भद्रे, सुशीले, ऐसे सुंदर संबोधन पत्नियों के लिए किए जाते थे, जिससे आदर प्रकट होता था। और आप जहां आदर दे रहे हैं, सामने से भी आपको वापस आदर मिलता है। इसलिए वेद का पावन मंत्र क्या है? हंसा मुदो, हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए। तो मैं एक बात कहकर, क्योंकि समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, ये हंसा मुदो, ये प्रसन्नता का अगर किसी से उदाहरण लेना है तो फूल, जिसको पुष्प कहते हैं, पुष्प के अंदर ये प्रसन्नता बनी हुई रहती, खिला हुआ रहता है। जानते हो क्या कारण है उसका? उसका मूल कारण है कि उस पुष्प में दो चीजें होती हैं, दो चीजें मूल रूप से उसके अंदर होती हैं, एक सुगंधी और दूसरा मिठास। मधुमक्खी कहां से शहद लेती है? फूलों से, क्योंकि उसमें मिठास है और सुगंध है। पुष्प का खिला रहना उसकी सुगंधी और उसकी मधुरता पर निर्भर करता है। आप अगर हंस नहीं रहे तो 100% गारंटी से कहता हूं कि सुगंधी नहीं होगी, दुर्गंधी होगी। दुर्गंधी किस बात की? ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, असत्य भाषण आदि, ये सब क्या है? ये दुर्गंधी है। सत्य, स्नेह, प्रेम, उत्तम व्रत, नियम, ये सब सुगंधी है। और मिठास, जब भी आप बोले तो मधुरता का प्रयोग करें, बहुत मधुर बोले, इतना मधुर बोले। आचार्य चाणक्य तो कहते हैं कि ये वाणी ऐसी है कि आप इससे पूरे विश्व को मित्र बना सकते हैं, और ये वाणी ऐसी भी है कि पूरे विश्व को शत्रु भी बना सकते हैं। इसलिए मधुर वाणी का प्रयोग करें। और वेद में तो कमाल किया है, एक मंत्र तो इतना छोटा है आकार में, जिसमें केवल मधु 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 नहीं कहा, यानी मधु नहीं तो कुछ नहीं। आपके जीवन में मधुरता होनी चाहिए, माधुर्य के बिना कुछ भी नहीं। तो मिठास और सुगंधी, ये दो चीजें आपको हमेशा
हंसता हुआ बनाकर रखेंगी। जिस घर में हंसना प्रसन्नता ये दिखाई देती हो तो समझना यहाँ स्वर्ग है और ऐसा सुंदर वातावरण बने। आप सबके घरों में बहुत सुंदर सा वातावरण बने। आश्रम बस इसको समझिएगा, श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर सारी बातें उल्टी हो जाएंगी। और गृहस्थियों ने मेहनत करना छोड़ दिया, सुबह नहीं उठते, विशेष परिश्रम नहीं करते, विशेष प्रयत्न नहीं करते, इसलिए आज दुखों के पहाड़ हमारे ऊपर टूट रहे हैं। सारे रोग भी गृहस्थ में आ गए, सारे अभद्र व्यवहार भी घर में प्रवेश कर गए, अशांति, क्लेश, कष्ट, व्याधियां सब घर के अंदर घुस गई। इसलिए घर घर नहीं रहे, नरक जैसे बन गए। परमात्मा से कामना करते हैं, इमे गृहा मयो भुवः ऊर्ज्वस्वन्तः पयस्वन्तः, घरों के अंदर सुख शांति हमेशा भरी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप सबके लिए मंगल कामनाएं हो। आचार्य जी ने जिन सरल शब्दों में गृहस्थ के सूत्र बताए हैं, मैं बैठा बैठा नोट कर रहा था तो उन्होंने लगभग 12 या 13 सूत्र ऐसे हैं जो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। देखिए, पहले उन्होंने स्वच्छता का जिक्र किया, फिर उषा काल में उठने का किया, फिर अभिवादन, अनुशासन, उसके बाद आज्ञा पालन, सहनशीलता, शिष्टाचार, स्नेह प्रेम, सत्य आचरण, निरोगी काया, हास्य विनोद और मधुरता पे ला करके उन्होंने आज के व्याख्यान में जो है विराम दिया है। तो यदि हम अपने जीवन में इनमें से 1-2 पॉइंट्स को भी लेके चले तो मुझे लगता है कि सुख जो है वो गृहस्थ जीवन से बिल्कुल भी दूर नहीं रहेगा, हम लोग सुख के पास होते चले जाएंगे। और बंधुओं, देखिए कि पाश्चात्य सभ्यता का कुछ असर तो है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक छोटी सी वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में एक बच्चा दूसरे बच्चे की, मतलब दोनों युवक थे, एक दूसरे की गाड़ी को मार देते हैं। जो तीसरा वाला व्यक्ति आता है वो बोलता है 911 पे कॉल कर। तो लोग पाश्चात्य इतना देखेंगे, 911 हमारे यहाँ पे नहीं चलता, हमारे यहाँ पे 112 चलता है। हमारे यहाँ पे जो इमरजेंसी कॉल है वो 112 है, 911 नहीं है। परंतु हम इतना ज्यादा उससे प्रभावित हैं कि हम ये भूल गए कि हमें कॉल किस पे करना है। तो इमरजेंसी में हमें क्या करना है, हम उससे भी विमुख होते जा रहे हैं। तो ऐसा ना करके हम जो है अपनी संस्कृति को चलाएं, अपने देश को बचाएं और अपनी युवा पीढ़ी को जो है इसी प्रकार से आगे संदेश देते रहे, उनका मार्गदर्शन करते रहे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो कल का विषय रहेगा वो मनुष्य के शरीर की संरचना। तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा रोचक विषय रहेगा कि मनुष्य के शरीर की संरचना जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आचार्य जी उस पर प्रकाश डालेंगे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उसमें प्रकाश डालेंगे। तो सभी कल अपने अपने बच्चों को जरूर लेके आए, जिससे कि वो जाने कि मनुष्य शरीर की संरचना जो है वो क्यों हुई है। हमने विषय सभी जो है चुन कर रखे हैं। आचार्य जी को जब मैंने बुक किया था तो आचार्य जी के साथ चर्चा हो रही थी कि कौन कौन से विषय बोलने चाहिए। तो आचार्य जी ने ये सारे विषय सजेस्ट किए और हमने इन विषयों के ऊपर ही अपने 4 दिवसीय कार्यक्रम के व्याख्यान जो है वो केंद्रित किए हैं, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ संदेश जो है वो यहाँ से लेके जाए, अपने जीवन को सुखी बनाए। बंधु, हमारे मध्य के अंदर बहुत सारी आर्य समाजों से कुछ लोग आए हुए हैं। हमारी खजूरी खास आर्य समाज से मास्टर जी बैठे हुए हैं, अंगद जी भी आए हुए थे, यमुना विहार से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, हमारे मध्य में बैठे हैं, मानसरोवर पार्क से त्यागी जी बैठे हुए हैं। जो लोग मुझे नजर आ रहे हैं उनका नाम लो, यदि किसी का नाम आर्य समाज कृष्ण नगर से माता जी आए हुए थे, तो यदि मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो कृपया नाराज ना हो, क्योंकि समय की जो है वो नियोजता है, जिसके कारण सभी का नाम यहाँ से संबोधित करना आसान नहीं है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज का जो भोजन है वो भोजन मीनाक्षी कपूर जी और मदन लाल कपूर जी जो हमारे उप प्रधान जी हैं, जिनको आप देखते हैं यहाँ पे कार्य करते हुए। देखिए बंधु, जो भी कार्य होता है, जो भी उत्सव होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, जिनके विषय में पता नहीं लगता। हमारे नरेश सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, वो आपके लिए भोजन तैयार करवा रहे होते हैं, रोज यहाँ पे नहीं बैठते, आपको कभी नजर आते हैं जब आप भोजन करने के लिए जाते हैं। हमारे मेहता जी हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पे डाल भी देते हैं कि आप लोग अगर यहाँ से कुछ चीज भूल गए तो आप वहां से उसको दोबारा से सुन करके ग्रहण कर सकें। तो
तो सभी लोग, पूरी टीम जो है वो एक उत्सव के लिए कार्य करती है। पीछे बहुत सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं एक उत्सव को, तब एक उत्सव का आयोजन जो है वो किया जाता है। तो सभी एक बार जो है हमारे कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज का भोजन जो है हमारे उपप्रधान जो है कुलभूषण मेहता जी, उनकी जो बहन जी है मीनाक्षी कपूर जी हमारे मध्य में है, उनकी तरफ से। कल का भोजन भी आपको हमारे उप मंत्री गणेश सैनी जी, उनका जन्म दिवस था, उनकी तरफ से रहा। तो आप सबके दान से ही हम लोग इन कार्य को कर पाए हैं। आपके मध्य में हम ये सांस्कृतिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य कर पाते हैं। तो सभी अपनी तरफ से जो भी संभव दान हो सके वो भी अवश्य दें। अब आचार्य जी हमारे मध्य में शांति पाठ कराएंगे, उसके पश्चात आज की सभा का विसर्जन, और कल प्रातःकालीन सत्र में फिर आपसे भेंट होगी। जो भी सज्जन यजमान के लिए नाम देना चाहे वो हमारे ओमवीर शास्त्री जी को दे सकते हैं, क्योंकि 4 चतुर्वेदीय मतलब शतक का आपकी बार हमने रखा हुआ था कि चारों शतक जो थे अलग अलग दिवस में थे। प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्र के अंदर में एक शतक पूरा होता है। तो हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद सामवेद का शुरू हो गया। तो जो भी उसमें यजमान में नाम लिखाना चाहे वो कल के प्रातःकालीन सत्र में लिखवा सकते हैं या सायंकालीन सत्र में, जहाँ भी आपको समय का जो है सुविधा हो उसके हिसाब से लिखवा सकते हैं। तो आज की सभा यहीं पे विसर्जित करते हैं। कल पुनः प्रातःकालीन सत्र में आपसे भेंट होगी। शांति पाठ के बाद भोजन सभी करते हैं। मेरा प्रश्न ये था, यदि हमारी जो माताएं हैं अपने पुत्र और पुत्रवधू को ये कहना बंद करते हैं कि तू बहू का गुलाम हो गया है, अभिवादन यहाँ से खत्म हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत है? सहमत है तो महिला और जी, मैं समझ गया। आप एक अनुभव की बात कह रहे हो कि अगर माँ ये कहना बंद कर दे बेटे को कि तू बहू का गुलाम हो गया है, तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। वो है, ये भी एक पीड़ा है ऐसा कहना कि अगर वो उसकी बात का अनुसरण करता है, उसकी बात को मानता है या दोनों मिलकर चलते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत उदार अवस्था का चिंतन है कि हमें एक ही अवस्था में दोनों को सम्मान देना चाहिए। बहुत अच्छा। ओम ओम ओम। आइए सभी मिलकर के शांति पाठ करेंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी, चलो वेदों के रास्ते जी।